नमस्कार। आइए हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो ये वीडियो पूर्व में एक क्रम सा चल रहा है उसी के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के चौथे भाग के अंदर आज व्याख्या पुनः प्रारंभ करते हैं। तो लीजिए हम प्रारंभ करते हैं। प्रिय प्रवास ग्रंथ के जो अवशेष है उसके अंतर्गत सबसे पहले जब कृष्ण ने अपनी संदेश को गोपियों के पास भेजा और पुनः राधा अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए इसी क्रम में आगे कहती है कि कृष्ण का संदेश आने से जिस प्रकार पानी में एक लहर सी उठ जाती है, बिल्कुल वैसे ही एक लहर कश्चिदावेग द्वारा, है ना। तो एक लहर जो है वो हमारे हृदय के अंदर आवेग के द्वारा, जो ये आपका संदेश आया है कृष्ण का, उसके द्वारा मेरे हृदय में एक लहर उठी है। उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविक है, किंतु हाँ, ज्ञानी और विबुद्ध जन में मुह्यता है न होती, लेकिन ज्ञानी और जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके अंदर यह शायद सुलभ ना हो, क्योंकि उनकी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा ये चीज़ संभवतः उसके अंदर अंतर्गत नहीं आती है। अगला जो पद है उसमें कह रहे हैं, पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म में बूझती हूँ। जो कृष्ण ने मुझे समझाने की कोशिश की है वह मैं पूरी तरह से जानने की समझने की कोशिश करती हूँ और समझती भी हूँ। है तो वांछा विशद उर में जाती भी उसे हूँ, और मैं अपने जो हृदय के अंदर इच्छा है उसे भी जानती हूँ। यत्नों का प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ। अनेक प्रयत्न करने पर मैं अपने आप को बहुत संयत करने की कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं कृष्ण के विरह में, कृष्ण की पीड़ा के अंदर व्याकुल नहीं हूँ। जो भी देती विरह जनिता वासनाएं व्यथाएं, जो विरह से जनित मेरी मन के अंदर की जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो मुझे यद्यपि पीड़ित करती है, लेकिन फिर भी मैं इस संबंध में संयत होने की पूरी कोशिश भी करती हूँ। तो यहाँ देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने, जो उनकी राधा है वो पूरी संयमित एक स्त्री है। वो जिस प्रकार से अब तक हम पढ़ते आए हैं कि गोपियाँ अत्यंत व्याकुल थी, वो पागल हो गई थी, वो कृष्ण कृष्ण करती थी, ऐसा हमें यहाँ कहीं प्रतीत नहीं होता। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उस समय की, उनके काल की, ये अयोध्या सिंह जी जब कविता लिख रहे थे तो उस समय उनका समय जो है, उसका काल जो है सापेक्ष होने के कारण वो ऐसी अपेक्षा करते थे सब लोगों में कि सब संयत होकर अपना कार्य करें। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं कि जो मैं कोई विभग उड़ता व्योम में देखती हूँ, मैं आकाश में कोई पक्षी उड़ता हुआ जब देखती हूँ तो उत्कंठित होकर सोचती हूँ कि मेरे भी इस निर्बल अबल लिखा है ना, इस मेरे बलहीन जो मेरा तन है उसके अंदर अगर ऐसे पंख होते जैसे पक्षियों के हैं तो मैं खुद ही उड़कर श्याम के पास चली जाती। यानी व्याकुलता तो उनके हृदय भी है, उत्कंठा उनके अंदर भी है कृष्ण से मिलकर की, लेकिन फिर भी वो अपनी विवस्था को समझती, क्योंकि मेरे पंख नहीं है, मैं उनके पास नहीं जा सकती, है ना। तो एक प्रकार की इच्छा उनके मन में यहाँ पर अबल तन में अगर पंख होते तो मैं खुद ही उड़कर चली जाती, उनके पास मिल लेती। अगला देखो, तो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होते। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरी व्याकुलता, मेरी उत्कंठा और ज़्यादा हो जाती है, प्रबल हो जाती है, तो ऐसी ही लहर उठती चित्त में कल्पना की, तो हो जाती पवन गति व वांछिता लोक प्यारी, मैं छुआती परम प्रिय के मंजू पादपों को। अपनी कल्पनाओं को यहाँ संजो रही है राधा, और संजो कर कहती है उड़ जाता जब मैं व्याकुल हो जाता, पक्षी उड़ने से पहुँचता तो भी दूरी ज़्यादा देर लगती, तो मैं सोचती हूँ मैं तो वायु ही बन जाती और वायु बनकर सीधी वहाँ पहुँच जाती, है ना। तो ये सब क्या है, कल्पनाएं, मानो। तो यहाँ एक प्रकार का उत्प्रेक्ष अलंकार है ना। तो वो कह रही है कि मेरे पास पंख होते तो पहुंच जाती, लेकिन पंख से भी देर लगती और ज़्यादा ही व्याकुल हो जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मेरे पास हवा हो जाती, मैं हवा बन जाती, और एक प्रकार से कृष्ण के जो पादप है उनके मंजू अर्थात अत्यंत कोमल सुंदर जो उनके शरीर के अंग है उनको मैं छूकर आ जाती। निर्लिप्ता हूँ अधिकतर में, नित्यशय संहिता हूँ। ये निश्चित है मैं निर्लिप्त हूँ, मैं किसी से अपने मन को बांधकर नहीं रह सकती। नित्यशय हमेशा मैं संयत भी रहती हूँ, तो भी होती अति व्यथित हूँ, तो भी मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती हूँ। मैं नित्यशय संहिता हूँ।
वही तो, और शाम जब याद आते हैं तो मैं अत्यधिक व्याकुल हो जाती हूँ, संयत होते हुए भी मैं व्याकुल हो जाती हूँ। ऐसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। मेरे मन में कृष्ण से मिलने की, कृष्ण का लाभ प्राप्त करने की जो लालसा है, वैसी लालसा संसार के लिए मेरे मन में कभी नहीं। संसार का हित करूं, ऐसी लालसा कभी भी नहीं। इस सत्य को भी उद्घाटन कर रही है कवि यहाँ राधा के माध्यम से, इस सत्य को भी, क्योंकि नारी का मन है, नारी का मन तो प्रेम के वशीभूत हो जाता है। तो इसलिए वशीभूतता के कारण कवि यहाँ कह रहे हैं कि मेरे मन में कृष्ण से मिलने की जैसी इच्छा होती है, वैसी इच्छा जो है संसार का हित करने की नहीं होती है। निश्चित है, अपना हित तो सब चाहते हैं, तो राधा के मन में भी स्वयं के हित की होती है। हालांकि वो चाहती है मैं संयमिता हूँ, मैं अच्छा कार्य करूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सब नहीं कर पाती। तो इस प्रकार जो ये पंक्पद है उसके अंदर राधा के मन की जो दशा है कवि ने यहाँ व्यक्त की है, और साथ ही उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार के माध्यम से उन्होंने उनकी कल्पनाओं को भी पंख लगाने की कोशिश की है कवि ने। और हम ये देख रहे हैं कि भाषा के अंदर वाक्य जो है वो कहीं कहीं इसी प्रकार हो रहे, जैसे मैं छुआती परम प्रिय के मंजू पादपों को, है ना। तो यहाँ सामासिक है, लोक प्यारी सामासिक भाषा है, सामासिकता उसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो छोटे वाक्यों को थोड़ा कठिन बनाना, इनकी संस्कृत निष्ठ शब्दों को देना इनकी प्रकृति है कवि की, लेकिन फिर भी काव्य बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। धन्यवाद।